हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जेएस टॉपिक स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भिन्न संख्याओं का जोड़, घटाना, गुणा और भाग सीखने वाले हैं। लेकिन आज का ये जो वीडियो है ना, ये थोड़ा सा स्पेशल होने वाला है। स्पेशल क्यों होने वाला है? क्योंकि नॉर्मली हम दो भिन्नों को जोड़ते हैं, यानी इतने सवाल को ही हल करते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम तीन भिन्नों को आपस में जोड़ना भी सीखेंगे, आपस में इनको घटाना भी सीखेंगे, आपस में इनको गुणा करना भी सीखेंगे और आपस में इनको भाग करना भी सीखेंगे। ठीक है, तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, कहीं पर भी स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हमारा जो भिन्न का जोड़ है इसको हम हल करते हैं, फिर उसके बाद में बाकी सवालों को हम हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए इन तीनों सवालों को यहां से हटा देते हैं, फिर इसके बाद में हम इसको हल करते हैं। ठीक है, तो इसको हम नीचे से खिसका देते हैं, तो इसको हमने खिसका दिया है नीचे। अब हमारा ये जो भिन्न का जोड़ सवाल है इसको कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। देखो, ये जो सवाल है इसके नीचे जो भी संख्याएं होती है ना, जैसे कि 3/4, यहाँ पर 7/12, यहाँ पर 6/8, तो नीचे वाली जो संख्या है ना, इनका हमें क्या करना होगा, पहले एलसीएम निकालना होगा, फिर आगे की प्रोसेस होगी। तो इन तीनों का हमें निकाल लेते हैं एलसीएम। तो 4, 12 और 8, इनका हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। सबसे पहले 2 से भाग लगाइए, 2 दूनी 4, 2 छंग 12 और 2 चौके 8। फिर 2 से लगा दीजिए, 2 एकम 2, यहाँ पर 6 है, तो 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। ठीक है, फिर से 2 से लगा दो, 1 में नहीं जाएगा, 3 में भी नहीं जाएगा, 2 एकम 2। अब 3 से लगा देते हैं, 1 का 1, 3 एकम 3 और 1 का 1। ठीक है, नीचे 1 1 आ गया, इसका मतलब ये सवाल पूरा हो चुका है। अब इसको हमें आगे हल नहीं करना है। ठीक है, तो इनको हमें गुणा कर लेना है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया है, 24। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, एक लाइन खींचना है इस प्रकार से, और जो हमारा एलसीएम है ना उसको इसके नीचे लिखना है। तो ये हमने लिखा 24। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, एक एक भिन्न को हमें हल करना है। ठीक है, एलसीएम हमने लिख लिया यहाँ पर 24। ठीक है, अब एक एक भिन्न को हमें हल करना है। यहाँ पर कितना है, 3/4। तो यहाँ पर देखिए इसकी जो नीचे वाली संख्या क्या है, 4। 4 से भाग लगाइए, 24 में कितनी बार जाएगा, 4 छंग 24, 6 बार। अब जो 6 आया है ना, इसका गुणा ऊपर 3 में, तो 6 तिया कितना होगा, 18। तो ये हमने लिखा 18, प्लस है तो प्लस लगाएंगे। ठीक है, अब आ जाइए दूसरी वाली भिन्न पर। यहाँ पर कितना है, 12। 12 से भाग लगाइए, 24 में कितनी बार जाएगा, 12 दूनी 24, 2 बार। अब जो 2 आया है इसका गुणा ऊपर 7 में, कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14। ठीक है, फिर प्लस है तो प्लस लगाएंगे। अब आ जाइए तीसरी वाली भिन्न पर। 8 से भाग लगाइए, 24 में कितनी बार जाएगा, 8 तिया 24, 3 बार। तो ये आ गया 3। अब 3 का गुणा ऊपर 6 में कर दो, तो 6 तिया कितना हो जाएगा, 18। तो ये हमने लिखा 18। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब ध्यान से देखिएगा, हमने सभी भिन्नों को सोल्व कर लिया है। अब जो ऊपर संख्या है इनको जोड़ दो। ठीक है, प्लस प्लस है तो सभी को जोड़ेंगे। तो 8 और 4 12, 12 और 8 कितने हो जाएंगे, 20। तो 20 की यहाँ पर देखिए, 8 और 8 16 और 4 20, तो 20 की 0 हाथ से लग जाएगा हमारा 2। ठीक है, अब सभी को जोड़ लो, 2 और 1 3, 3 और 1 4 और 1 5, कितने हो गए हमारे ये 50, और बटे में आ गया हमारा 24। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आया है वो कितना आ गया है, 50/24। आप चाहें तो इसको यहाँ पर 2 से काट भी सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, इसको काटेंगे तो हमारा 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, यानी हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 25/12। और यही हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस वाले सवाल का। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, अब भिन्न का जोड़ तो आप सीख चुके, चलिए अब मैं आपको सिखाता हूं कि भिन्न का घटाना किस प्रकार से किया जाता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा घटाना का सवाल। बाकी सवालों को अभी यहां से हटा देते हैं और घटाना के सवाल को हम हल करते हैं। ठीक है, तो इसको मैं हटा देता हूं यहां से। अब देखिएगा, इसको भी हम यहां से इस साइड खिसका लेते हैं। ये आ गया हमारा घटाना का सवाल। ठीक है, तो जैसे हमने जोड़ किया था सेम वैसे ही हम घटाना करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर कितना है, 7, 14 और 2, इनका हमें क्या करना होगा, पहले एलसीएम निकालना होगा। तो 7, 14 और 2, इनका हमें क्या करना होगा, एलसीएम। तो सबसे पहले 2 से भाग लगाइए, 7 में नहीं जाएगा, 2 सत्ते 14 और 2 एकम 2। ठीक है, अब देखिए ये तो 7 से ही कटेगा, 7 से काट देते हैं, 7 एकम 7, 7 एकम 7 और 1 का 1। ठीक है, नीचे 1 1 आ गया। अब आगे हल नहीं करना है, इन दोनों का गुणा कर दो, तो 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14। तो हमारा जो एलसीएम आया है वो कितना आ गया है, 14। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे और इसके नीचे हम लिखेंगे 14। अब एक एक भिन्न को हल करो, जैसा हमने जोड़ में किया था सेम वैसा यहाँ पर करना है। ठीक है, तो 7 से भाग लगाइए, 14 में कितनी बार जाएगा, 7 दूनी 14, 2 बार। 2 का गुणा ऊपर 5 में, कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, माइनस है तो माइनस लगाएंगे। अब आ जाइए इस वाली भिन्न पर, 14 से भाग लगाइए, 14 में कितनी बार जाएगा, 14 एकम 14, एक ही बार। 1 का गुणा ऊपर 13 में, तो ये हमने लिखा 13। ठीक है,
अब यहाँ पर है माइनस, तो माइनस लगाया। अब आ जाइए इस वाली भिन्न पर, 2 से भाग लगाइए 14 में, 2 सत्ते 14, 7 बार। अब 7 का ऊपर 8 में करिए, 8 7 56, तो ये हो गया हमारा 56। ठीक है, अब क्या करना है, ये जो संख्या है इनको हमें हल कर लेना है। ठीक है, तो माइनस माइनस वाली संख्याओं को हमें जोड़ लेना है और प्लस वाली संख्या को अलग रहने देना। ठीक है, तो ये है प्लस की संख्या 10, तो इसको ऐसे ही लिख देंगे, इन दोनों को जोड़ लो। ठीक है, या फिर डायरेक्टली यहाँ पर कितना है, माइनस का 13, माइनस का 13 में से 10 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, माइनस के 3 बचेंगे। ठीक है, या फिर मैं आपको सीधे सीधे बता देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो ये 10 है हमारा, तो 10 लिखेंगे। यहां पर है माइनस का 13। ठीक है, तो माइनस का 13 और माइनस के 56 को हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 6 और 3 9, तो हमने लिखा 9, 5 और 1 6, कितना हो गया 69। ठीक है, और बटे में कितना है 14। ठीक है, चलिए अब क्या करना है, देखो माइनस की संख्या बड़ी है, अब हमें क्या करना होगा, आपस में घटाना होगा, माइनस है तो यहाँ पर बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे, तो बड़ी संख्या काय की है, माइनस की, तो ये आएगा हमारा माइनस। अब इसमें से हमें इसको घटाना है, तो 9 में से 0 जाएगा तो हमारे 9 ही बचेंगे, और 6 में से 1 जाएगा तो कितने बचेंगे, 6 में से 1 जाएगा तो हमारे कितने बचेंगे, 5 बचेंगे, तो माइनस का 59 और बटे 14, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का 59 बटे 14। ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा इस वाले सवाल का। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब हम सीखेंगे, अभी हमने देखिए भिन्न का जोड़ और घटाना सीख लिया, अब गुणा और भाग सीखेंगे। ठीक है, तो ये रहा आपके सामने गुणा और भाग के सवाल। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। चलिए पहले हम गुणा कर लेते हैं, फिर भाग करेंगे। ठीक, चलिए तो यहां पर देखिएगा ध्यान से, जब भी हम भिन्न का गुणा करते हैं, भिन्न संख्याओं का गुणा करते हैं, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि नीचे वाली किसी भी संख्या से अगर ऊपर वाली कोई भी संख्या कट रही है तो पहले हम क्या करेंगे, उसको काट देंगे। ठीक है, जैसे कि देखिए 6 एकम 6, 6 दूनी 12, ये कट गया। यहाँ पर देखिए 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ये भी कट गया। अब जो कट गया है उसको छोड़ देते हैं और बाकी संख्याओं को यहाँ पर उतारेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 12 कट गया, यहाँ पर कितना आया 2, तो हमने लिखा 2, और बटे में कितना है 13, तो हमने लिखा 13। फिर गुणा, यहाँ पर कितना है 30, तो हमने लिखा 30, और 6 तो कट गया, बटे में 1 आ जाएगा। गुणा, यहाँ पर देखिए 14 कट गया, 2 आया, और बटे में 1 है तो हमने लिखा 1। ठीक है, अब देखिए क्या 13 से यहाँ पर कोई संख्या कट सकती है, नहीं कट रही है, कुछ भी अब नहीं कट रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सीधे सीधे गुणा करेंगे, इसका गुणा यहाँ पर, इसका यहाँ पर, इसका यहाँ पर, इसका यहाँ पर। ठीक है, तो 30 दूनी 60, 60 दूनी कितने हो जाएंगे 120। ठीक है, तो ऊपर का हम तीनों को गुणा करेंगे तो कितना आएगा 120 आएगा, और बटे में देखिए 13 एकम 13, 13 एकम 13, तो नीचे तो हमारा 13 ही रहेगा। अब देखिए 13 से ये भी नहीं कट सकता है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कितना आसान था। इसी प्रकार से हम भाग के सवाल को भी करेंगे, लेकिन भाग के सवाल में बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, तो इसको ध्यान से समझिएगा ताकि आपसे गलती ना हो। ठीक है, देखिए ये जो हमारा भिन्न का भाग का सवाल है ना, इसको डायरेक्टली अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसमें थोड़ी सी समस्याएं आती हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको हम जो भाग है इसको हम गुणा में कन्वर्ट करके फिर हल करेंगे। ठीक है, देखिए यहां पर कितना है 9/6। ठीक है, अब जो भाग है ना इसका हम उल्टा कर देंगे, भाग का उल्टा क्या होता है, गुणा। ठीक है, तो भाग का उल्टा हमने कर दिया गुणा, तो हमने इस चिन्ह को उल्टा किया है, तो इसके सामने जो भी संख्या है ना वो भी उल्टी हो जाएगी, यानी 10 हमारा चला जाएगा ऊपर और 5 आ जाएगा हमारा नीचे। ठीक है, इसी प्रकार से यहां पर भी भाग है तो इसको भी हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, और इसके आगे जो संख्या है इसको भी पलट देंगे, तो 8 चला जाएगा हमारा ऊपर और 12 आ जाएगा हमारा नीचे। ठीक है, समझ में आया। अब देखिए ये हमारा एक भिन्न का गुणा बन चुका है, जैसे हमने इसको हल किया था, अब सेम वैसे ही हमें इसको भी हल करना है। तो नीचे की किसी भी संख्या से ऊपर की कोई भी संख्या कट रही है तो पहले हम उसको क्या करेंगे, काट देंगे। तो देखिएगा ये हमारा 8 और 12 ये दोनों कट जाएंगे 4 से। देखिए 4 दूनी 8 और 4 तिया 12 कट गया। यहाँ पर भी कट जाएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये हमारा 3 से कट जाएगा, 3 तिरका 9। ठीक है, सॉरी 3 दूनी 6 और 3 तिरका 9। अब जो बचा हुआ है उसको हम डायरेक्टली यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर कितना है 3/2, फिर गुणा, यहाँ पर है हमारा 2/1, गुणा यहाँ पर है हमारा 2/3। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए फिर से कुछ चीज कट रही है, देखिए 3 से हमारा 3 कट गया, 2 से हमारा 2 कट गया। ठीक है, अब क्या क्या बचा हुआ है, देखो ये तो पूरा कट गया मतलब 1 बचा, गुणा ये भी पूरा कट गया मतलब यहाँ पर क्या बचा, गुणा ये भी कट गया मतलब यहाँ पर भी 1 बचा। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर गुणा,
ये तो पूरा कट चुका है। यहाँ पर कितना बचा है 2, ठीक है। अब इन तीनों को गुणा कर लो तो 2 का किसी भी संख्या में एक एक में गुणा करेंगे कितना आएगा, 2 ही आएगा। मतलब हमारा आंसर यहाँ पर कितना आ गया है, 2 आ गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम भिन्न संख्याओं का जोड़, घटाना, गुणा और भाग के सवालों को हल करते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर सारी चीजें समझ में आ गई हैं तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये चीजें समझ में आए। और चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस आपके लिए आती रहती हैं हमारे इस चैनल पर। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।